अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमार जाज ASP.NET के ट्यूटोरियल्स के साथ। आज हम पार्ट 20 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बाइंडिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेटाबेस। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उस डेटाबेस को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। उस डेटाबेस में हमने आईडी और सिटीज़ के जो नेम हैं वो हमने लिए हैं। उन जो सिटीज़ के नेम हैं वो हम यूज़र को शो करेंगे और जो हमारे पास आईडी है वो हम वैल्यू के तौर पर उसे इस्तेमाल करेंगे। हमने जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो हमने लास्ट टाइम में जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वही डेटाबेस हमारा इस प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। चले आइए अब हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस के साथ कैसे बाइंड किया जाए। ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस के साथ बाइंड करने के लिए जो मैंने प्रोजेक्ट इस वक्त यूज़ किया है वो वही है जो कि हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। जैसा कि इसके व्यू कोड में हम जाकर देख सकते हैं, व्यू कोड में गए और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हमें वही कोड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है जो कि हमने लास्ट टाइम जो है वो क्रिएट किया था। तो अब हम इस कोड को जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करके अब यहाँ पर हमारे पास जो पेज लोड का इवेंट है वो अब एम्प्टी है, यहाँ पर कोई कोड नहीं लिखा। अब हम यहाँ पर जो कि हमारे पास इस वक्त व्यू डिज़ाइनर में हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है और इसका सोर्स में हमारे पास इस वक्त कोई लिस्ट आइटम मौजूद नहीं है। हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस के साथ हम बाइंड करेंगे। उसके लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे और डिज़ाइन में जाते साथ हमारे पास लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हमें यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज़ डाटा सोर्स, कि हम डाटा जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड करना है उसका सोर्स कहाँ है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के लिए मैं डाटा सोर्स, एक नया डाटा सोर्स क्रिएट करूँगा। न्यू डाटा सोर्स पे क्लिक करूँगा। न्यू डाटा सोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि डेटाबेस SQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, एंटिटी, लिंक, ऑब्जेक्ट, साइट मैप या XML में हमारे पास कोई डाटा है तो उसके साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे पास हमने चूँकि SQL डेटाबेस क्रिएट की थी तो हम SQL डेटाबेस के साथ इसको बाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर SQL डेटाबेस को चूज़ कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसे ओके प्रेस करता हूँ। ओके पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर जो डेटाबेस है वो चूज़ की मैंने, डेटाबेस .mdf की जो फ़ाइल है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो ये डेटाबेस की फ़ाइल है। इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो विंडो इस वक्त डिस्प्ले हो रही है ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग की है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि यू सेव दिस कनेक्शन एज कनेक्शन स्ट्रिंग, तो हम इसे कनेक्शन स्ट्रिंग के तौर पर इसे सेव करेंगे। ये हमारी ये जो कनेक्शन है ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है डू यू वांट टू सेव द कनेक्शन इन द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो ये कनेक्शन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में बन जाएगा और फिर हम इसे अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल एक ग्लोबल फ़ाइल होती है, हमें कहीं पर भी एक्सेस होती है। तो हम वेब कॉन्फ़िगरेशन की जो हमारे पास API होगी, जो क्लास होगी, उसके थ्रू हम जो है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करके भी हम कोड में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी जस्ट मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जैसे मैंने इसको कर दिया है, नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जो है कुछ नेम्स बताएगा टेबल के। यहाँ पर हमारे पास जो टेबल्स हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर हमें मौजूद होंगे। अगर हमारे पास डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स हैं तो वो तमाम के तमाम टेबल्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और हम यहाँ पर किसी एक टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चूँकि हमारे पास इस वक्त एक ही टेबल है सिटीज़ का, तो मैं उसी को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स में, चूँकि हमारे पास एक कॉलम आईडी का है और एक सिटी का कॉलम है, अगर हम स्टेरिक को चेक बॉक्स करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हमने आईडी और सिटी दोनों को सिलेक्ट किया है। तो चाहे हम आईडी और सिटी को दोनों को अलग अलग चेक करें या फिर हम स्टेरिक पर ही जो है वो क्लिक करें, बात एक ही है। चूँकि सिलेक्ट
जैसे ही हमने स्टैटिक पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट नज़र आ गई कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटीज़। हम सिटीज़ की टेबल से तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम जस्ट आईडी को मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर सिलेक्ट आईडी, सिर्फ हमें सिटी के टेबल से सिर्फ और सिर्फ आईडी जो है वो मौसूल होगी। अगर हम सिटी पर क्लिक करेंगे तो आईडी और सिटी या स्टैटिक, या हम आईडी को अगर हटा दें तो जस्ट हमें सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सिटीज़, तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिटीज़ ही जो है मिलेंगे। लेकिन हम जो है ऑल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ऑल पर क्लिक किया, ऑल पर क्लिक करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। लेकिन प्रीवियस में जाते हैं। प्रीवियस में जाकर हम पहले यहाँ पर वेयर की क्लॉज को भी देख लेते हैं कि वेयर की क्लॉज में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमें जो है कोई कंडीशन हम दे सकते हैं। जैसे कि सिटी के कॉलम के ऊपर हम कोई कंडीशन देख सकते हैं कि हमारा सिटी का जो कॉलम है वो आर से शुरू होना चाहिए, मतलब सिटीज़ जो है हमारे आर से शुरू होंगे उन तमाम की लिस्ट। तो हम कोई भी जो है हम सॉर्ट करें, सर्च कर रहे हैं, तो हम वेयर का क्लॉज यहाँ पर लगा सकते हैं, किसी भी किस्म की कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैं सिटी पर अगर कोई कंडीशन लगाऊँ तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए। तो डाटा सोर्स यहाँ पर हम कोई देख सकते हैं कि डाटा कोर्स कौन सा है, कोई कंट्रोल हो सकता है या कुकीज़ में से हम वो डाटा लें कि उसके इक्वल होना चाहिए, या किसी वेब फॉर्म के इक्वल होना चाहिए। कोई क्यूरी स्ट्रिंग हमने लिया है तो क्यूरी स्ट्रिंग से जो डाटा आएगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम सिंपली इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम टेस्ट क्यूरी का बटन यहाँ पर इसलिए प्रेस करेंगे कि ये चेक करने के लिए क्या हमने जो इस वक्त डाटा सोर्स क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो हाँ, यहाँ से हमें जो है इस वक्त डाटा रिट्रीव हो रहा है जो कि हमने डाटाबेस में डाला था। तो इसका मतलब है कनेक्शन जो है हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और डाटा जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं इस पर फिनिश पर क्लिक करूँगा। फिनिश पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो इस वक्त विंडो नज़र आ रही है, इस विंडो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट अ डाटा फील्ड टू डिस्प्ले इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हमें वो डाटा फील्ड को जो कि यूज़र को दिखाना है वो सिलेक्ट करनी है। तो हम चाहें तो यूज़र को आईडी दिखा सकते हैं, जो कि एक मीनिंगफुल बात नहीं है कि यूज़र को आईडी से कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सा जो सिटी है वो सिलेक्ट किया है। तो हम यूज़र को जो है वो सिटी नेम जो है वो डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिलेक्ट अ डाटा फील्ड फॉर द वैल्यू जो कि हम डाटाबेस में सेंड करना चाहते हैं, या जो बिहाइंड जो कि यूज़र के बिहाइंड हम जिस डाटा को यूज़ करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, हम वैल्यू को यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और हम टेक्स्ट को जो कि डिस्प्ले होगा वो हम यूज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम बिहाइंड द कोड के बिहाइंड हम आईडी को यूज़ कर रहे होंगे, तो इसलिए जो वैल्यू को हमने आईडी यहाँ पर हमने दिया है। तो आईडी का जो कॉलम होगा वो हमारे लिए एज अ वैल्यू काम करेगा। तो अब हमने टेक्स्ट जो लिस्ट आइटम्स के लिए जो टेक्स्ट है वो हमने बता दिया है कि वो हमें सिटी का कॉलम से आने चाहिए, और हमें जो वैल्यू है वो हमें आईडी के कॉलम से आने चाहिए। तो अब मैं इसे ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं ब्राउज़र में रन करूँगा। ब्राउज़र में जैसे ही रन किया तो अब ये हमारे पास जो है वो डाटा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हमारे डाटाबेस के साथ बाउंड हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिटीज़ हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, ये हमें कहाँ से मौसूल हो रहे हैं, ये हमें डाटाबेस से मौसूल हो रहे हैं। इसके लिए देखने के लिए यहाँ पर हम एक एसक्यूएल डाटा सोर्स भी क्रिएट हो गया है, चूँकि जब हमने फर्स्ट टाइम जब हमने क्रिएट किया था, जब जैसे ही यहाँ पर हमने बटन क्लिक किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ, यहाँ पर बटन क्लिक किया और यहाँ पर चूज़ डाटा सोर्स किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा सोर्स हमने सेलेक्ट किया था न्यू डाटा सोर्स। तो जैसे ही न्यू डाटा सोर्स हमने क्लिक किया तो हमारे पास जो एक डाटा सोर्स क्रिएट हो गया था, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास डाटा सोर्स है। इसको सोर्स कोड में भी देखते हैं कि ये है क्या चीज़। तो सोर्स कोड में गए, जैसे ही एसक्यूएल डाटा सोर्स ये हमें डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्पफुल है। ये इसकी एक आईडी है रन एट सर्वर, चूँकि ये सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होगा इसलिए रन एट सर्वर का एट्रीब्यूट मौजूद है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारे पास, जो कि हमें जो है web.configuration फाइल से आएगी। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को भी देख लेते हैं कि उसमें कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो मौजूद है।
जिसको ये इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर हम web.config की फ़ाइल में गए। web.config की फ़ाइल में जाने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टैग मौजूद है, कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग मौजूद है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के टैग में हमारे पास यहाँ पर एक ऐड यानी कि एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड हो चुकी है और उसका यहाँ पर पाथ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट है और इसके साथ डाटा सोर्स, लोकल डीबी, ये हमें एक डायरेक्टरी बता रहा है कि कहाँ पर हमारी डेटाबेस की फ़ाइल जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है हमारे डेटाबेस के साथ जो लिंकेज है वो प्रोवाइड कर रही है और उस लिंक को एसक्यूएल डाटा सोर्स जो है वो हासिल कर रहा है और उस एसक्यूएल डाटा सोर्स के थ्रू की मदद से हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड एसक्यूएल डाटा सोर्स में हमारे पास एक सिलेक्टेड कमांड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिलेक्टेड कमांड है, ये हमारे पास एक सिलेक्टेड कमांड है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटीज़। तो ये कमांड जो है डेटाबेस में हमारे ये क्यूरी है, ये कमांड है जो कि डेटाबेस को जाती है और वहाँ से आईडी और वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर हमें मिल जाती हैं, वेब फॉर्म पर जो है हमें मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट्स और फीडबैक देने के लिए हमें कमेंट्स की सूरत में और लाइक्स की सूरत में हमें अपना फीडबैक देते रहा करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुदा हाफिज़।